नमस्कार, मैं हूं अनिल ठाकुर। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटे की कोई खास खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान में इन दिनों बेकाबू रफ्तार ने कहर ढा रखा है। जयपुर और नागौर से दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आए हैं, जहां लोगों की जान जाते जाते बची है। बेकाबू रफ्तार का कहर शहर दर शहर। जी हां, रफ्तार के शौकीन पावर और पैसे की हनक में बेगुनाह लोगों की जान की परवाह भी नहीं करते। ऐसी ही कुछ तस्वीरें जयपुर और नागौर से सामने आई, जहां बेकाबू कार ने लोगों को कुचल कर मारने में जरा भी कोर कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले बात जयपुर की करते हैं, जहां एक नया हिट एंड रन का मामला सामने आया। यह खौफनाक हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ, जहां एक बेकाबू कार सड़क पर जा रहे शख्स को बेरहमी से कुचल देती है। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो जाता है। हसनपुरा इलाके की एक घटना में पीड़ित शख्स बुरी तरह से जख्मी हुआ। वहीं नागौर की संजय कॉलोनी में भी ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को रौंद दिया। हैरत की बात यह है कि टक्कर मारने के बाद कार सवार चाहता तो लोगों को रौंदने से बचा भी सकता था, लेकिन रफ्तार कम करने की बजाय शख्स ने सड़क पर गिरे लोगों पर कार चढ़ा दी और हादसे में घायल दोनों लोगों को जोधपुर रेफर किया गया। उधर कोटा में सरेआम चाकूबाजी का वीडियो सामने आया है, जहां बेखौफ बदमाशों ने युवक पर हमला बोल दिया। हमले में हालांकि युवक को गंभीर चोट नहीं लगी है, लेकिन बीच बाजार में हुए हमले से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखिए 60 सेकंड में रिपोर्ट। कोटा में सरेआम चाकूबाजी, दिन दहाड़े चाकू से वार, पुलिस का नहीं खौफ, चाकूबाजी ताबड़तोड़। कोटा में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, आप इस वीडियो से देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। दिन का वक्त है, तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में 2 बदमाश बिना खौफ कैमरे में कैद होते हैं। दोनों ही हाथों में धारदार हथियार लिए हुए एक युवक पर हमला बोल देते हैं। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी का ये वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि उद्योग नगर थाना क्षेत्र के कंसुआ इलाके के गणेश मंदिर के पीछे 2 दिन पहले चाकूबाजी की घटना हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 युवक एक अन्य युवक पर चाकू से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक युवक तलवार लेकर भी नजर आ रहा है। पुलिस को इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिली है। पुलिस के मुताबिक झगड़ा 2 गुटों के बीच हुआ था, जिसमें किसी भी युवक को गंभीर चोट नहीं लगी है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो की पुष्टि होने के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। उधर बाड़मेर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भंवरी की गिरफ्तारी के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाला मामला तो ये सामने आया है कि गिरफ्तारी के बाद भंवरी के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और बढ़ गए हैं, जो चिंता की बड़ी बात है। बाड़मेर से ड्रग्स तस्करी मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भंवरी की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। दरअसल इसमें सामने आया है कि पैसों के लालच में ही भंवरी ने ड्रग्स तस्करी शुरू की, जिसकी सप्लाई बाड़मेर से गुजरात की जाती थी। खुलासा ये भी हुआ कि भंवरी रोडवेज बस के जरिए ड्रग्स की सप्लाई करती थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि कुछ समय पहले वो चनड़ी नाम की एक महिला के संपर्क में आई और उसने एक ट्रिप ड्रग्स सप्लाई के 10,000 रुपए का लालच दिया, और वो पिछले 1 साल से बाड़मेर से गुजरात नशे की खेप सप्लाई कर रही थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा तो ये हुआ कि भंवरी को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसके इंस्टाग्राम पर 82,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन 24 घंटे में फॉलोअर्स बढ़कर 87,000 के पार पहुंच गए। और जिस तरीके से युवा ड्रग सप्लाई करने वालों को रोल मॉडल के रूप में फॉलो कर रहे हैं, ये समाज के लिए चिंता का विषय है। उधर मानसूनी आफत से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया, और थोड़ी देर की तेज बारिश ने प्रशासन की तैयारियों और दावों की भी पोल खोलकर रख दी। देखिए इस रिपोर्ट में। और मूसलाधार बारिश के बाद धौलपुर के कई इलाकों में पानी भर गया। आसमान से बरसी
इस आफत के बाद सड़कों का क्या हाल हुआ वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। धौलपुर की सड़कें तालाब बन गई, सड़कों पर कई कई फीट पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को इधर से उधर जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झमाझम बारिश के बाद लोग घुटनों तक जमा हुए पानी में गुजरते हुए दिखाई दिए तो वहीं तालाब बने। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। बारिश का पानी दुकानों में घुस गया, बाजार में जहां तक देखो पानी ही पानी दिखाई दिया। भारी बारिश के बाद शहर के हालात ऐसे हो गए कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बेकाबू हो चुकी है। नदी में उफान के बाद ब्रह्मपुत्र डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। उधर चित्तौड़गढ़ में बारिश के बाद हुई तबाही का एक और तस्वीर हैरान करने वाली सामने आई है, जहां मूसलाधार बारिश में 11 साल का बच्चा पानी के तेज बहाव में बह गया। देखिए 60 सेकंड में रिपोर्ट। बारिश के बाद मचे हाहाकार की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जहां जहां बारिश हो रही है वहां वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, जहां बारिश के पानी में कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए निकले थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में बह रहे झरने में वो बह गए। चित्तौड़गढ़ के नीलिया महादेव झरने की जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो हैरान रह गया। झरने के पानी में बहा एक शव रविवार शाम को मिला, जबकि 2 युवकों का झरने के बहाव क्षेत्र में शव मिला है। बताया जा रहा है कि तीनों स्टूडेंट्स एक निजी कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स कर रहे थे। पिकनिक मनाने के लिए निकले तीनों दोस्तों में से शायद किसी को भी नहीं पता था कि ये उनके लिए आखिरी समय होगा और इस तरीके से उनकी जान मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन कैसे उनकी ये पिकनिक उनकी जान पर भारी पड़ गई, इसकी ये तस्वीरें सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। राजधानी जयपुर की सड़कों पर यूं तो तेज रफ्तार गाड़ियां फर्राटा भरती रही हैं, लेकिन बारिश क्या हुई, उसने गाड़ियों की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दिया। जहां मेट्रो पिलर के 10 से 12 फीट के गहरे गड्ढे हो गए हैं। राजधानी में बारिश क्या हुई, जयपुर तो पानी पानी हो गया। ये वही जयपुर है जिसकी आन बान और शान के नेताजी खूब कसीदे पढ़ते हैं, जिसके नाम और खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आपको जरूर हैरान कर रही होंगी, क्योंकि जिस जयपुर को आप जानते और देखते रहे होंगे, जिसके बारे में आपने अक्सर खूब सुना होगा, वो शायद इससे बिल्कुल अलग है। सड़क पर बना एक बड़ा सा गड्ढा और सड़क पर लगा लंबा जाम लोगों के लिए सिरदर्द बना है। अब आप खुद ही देखिए और जानिए कि क्या ये राजधानी की सड़कें हैं जो जरा सी बारिश में पाताल लोक बन चुकी हैं। जिन सड़कों पर वाहन तेज रफ्तार से कभी फर्राटा भरा करते थे, वहां इन गड्ढों ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। दरअसल राजधानी जयपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते अब सड़कें गड्ढों में तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। जयपुर मेट्रो की पिलर नंबर 148 के पास 3 बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इसमें से करीब 10 से 12 फीट का गहरा गड्ढा होने के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे राजधानी जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। बाढ़ बारिश से 2-4 हो रहे लोगों की परेशानी कई बार प्रशासन की लापरवाही से और ज्यादा बढ़ जाती है। राजस्थान के जोधपुर में कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है। यहां एक गली की पूरी दीवार गिर गई। बताया जा रहा है कि पीएचईडी विभाग की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। ये शख्स गेट के बाहर जमे पानी का मुआयना करने आया था। उसने जैसे ही घर का गेट बंद करना चाहा, बाईं तरफ की पूरी दीवार भर भराकर गिर गई। दीवार गिरने के बाद सड़क भी धंस गई। दीवार की जद में कई बाइक्स भी आ गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से जोधपुर के पोलो इलाके की सड़कों में पानी जमा है। बताया जा रहा है कि पानी जमने से दीवार कमजोर हो गई और गिर गई। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि पीएचईडी विभाग ने इस इलाके में नाला खोद दिया है, जिससे दीवार की नींव कमजोर हो गई और वो गिर गई। हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। राहत की बात यह है कि घर के बाहर खड़ा शख्स बाल बाल बच गया। दीवार गिरने की खबर मिलने के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाया गया। अब जिला प्रशासन ने जल भराव रोकने के लिए तत्काल उपाय करने की बात कही है।
बारिश के बाद कई जगहों पर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर चित्तौड़गढ़ से भी सामने आई है, जहां नर्सिंग कोर्स कर रहे 3 दोस्त पानी के तेज बहाव में बह गए। बारिश के बाद मचे हाहाकार की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जहां जहां बारिश हो रही है वहां वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, जहां बारिश के पानी में कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए निकले थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में बह रहे झरने में वो बह गए। चित्तौड़गढ़ के नीलिया महादेव झरने की जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो हैरान रह गया। झरने के पानी में बहा एक शव रविवार शाम को मिला, जबकि 2 युवकों का झरने के बहाव क्षेत्र में शव मिला है। बताया जा रहा है कि तीनों स्टूडेंट्स एक निजी कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स कर रहे थे। पिकनिक मनाने के लिए निकले तीनों दोस्तों में से शायद किसी को भी नहीं पता था कि ये उनके लिए आखिरी समय होगा और इस तरीके से उनकी जान मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन कैसे उनकी ये पिकनिक उनकी जान पर भारी पड़ गई, इसकी ये तस्वीरें सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान के टोंक में गुंडागर्दी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां कुछ दबंगों ने एक बस का पीछा किया और फिर ड्राइवर के साथ मारपीट की। 60 सेकंड में पूरी खबर समझिए। राजस्थान के टोंक में गुंडागर्दी का ये वीडियो देखिए। पहले बस का पीछा किया गया, फिर उसके आगे कार रोकी गई और ड्राइवर कंडक्टर को लाठी डंडों से पीटा गया। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। बस के ड्राइवर ने पूरे मामले में क्या बताया, सुनिए। गोविंद होटल के ना पहन की गाड़ी आगे लगाई, आगे लगा के 5-7 लड़के उसमें से उतरे। उन्होंने हमारे साथ कंडक्टर के साथ और ड्राइवर के साथ दोनों के साथ मारपीट की। मेरा फोन तोड़ा, मेरी जो पैसे के बुकिंग के 20,000 रुपये वो लेके फरार हो गए और हमारे साथ गाड़ी फोड़ दी। बताया जा रहा है कि यात्रियों को बस में बिठाने को लेकर युवकों की ड्राइवर के साथ कहासुनी हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए वो बस के पीछे पीछे आ गए और फिर बस रोककर मारपीट की। पीड़ित ड्राइवर रेहान खान ने पुलिस में केस दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। वो खुलेआम घूम रहे हैं। राजस्थान के 12 जिले में 20 से ज्यादा बस यात्री पानी के तेज बहाव में फंस गए। इसके लिए ड्राइवर की लापरवाही को जिम्मेदार बताया जा रहा है। मामले की जानकारी के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। पुलिस और प्रशासन का अमला भी मौके पर पहुंचा। देखिए तस्वीरें। जरा इस रास्ते पर नजर डालिए। 3 फुट से ज्यादा पानी भरा है। इतना ज्यादा जमाव और पानी की रफ्तार साफ इशारा था कि आगे बढ़ने में खतरा है। लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ लोगों को खतरों से खेलने में मजा आता है। ड्राइवर को मुसाफिरों ने लाख समझाया, बावजूद इसके उसने गाड़ी पानी में उतार दी। कुछ दूर जाकर बस बंद हो गई। न आगे जाने का रास्ता था, न पीछे लौटने का मौका। पुलिस और प्रशासन ने गांव वालों के साथ मिलकर अभियान चलाया। एक एक शख्स को बड़ी सावधानी के साथ बाहर निकाला गया। बस भी निकालनी थी। ये कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए ट्रैक्टर बुलाया गया, फिर किसी तरह पानी से बाहर खींचा गया। अच्छी बात है कि हादसा टल गया। सभी मुसाफिर सुरक्षित हैं। लेकिन ड्राइवर की लापरवाही आप बैल मुझे मार जैसी थी। चलिए अब बात करते हैं किलाउआ ज्वालामुखी की। एक बार फिर से ये ज्वालामुखी अपने रौद्र रूप दिखा रहा है। भीषण आग के फवाड़े भड़क रहे हैं। तो उगलते लावा के बीच अचानक एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। फिर आगे क्या हुआ, 60 सेकंड में देखिए ये तस्वीरें। भीषण लावा का फव्वारा, धधकता ज्वालामुखी, बेहद खतरनाक और उसका रौद्र रूप देखिए। तभी धधकते लावे के बीच उड़ान भरते एक हेलीकॉप्टर की एंट्री होती है। एक खतरनाक जोन में हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। नीचे से सुर्ख लाल रंग का लावा भड़क रहा है तो ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। बेहद खतरनाक। सोचिए एक चिंगारी भी अगर हेलीकॉप्टर को छू जाए तो क्या होगा। हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है, लेकिन पायलट ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया और फौरन ही हेलीकॉप्टर की दिशा बदल दी। अब हेलीकॉप्टर भड़के किलाउआ ज्वालामुखी से दूर है। ये पूरा वीडियो फुटेज हेलीकॉप्टर के केबिन बोर्ड से बनाया हुआ है।
पायलट ने बताया कि भीषण लावा का फव्वारा हेलीकॉप्टर के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन वो हेलीकॉप्टर को खतरे के जोन से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। उधर लंदन के साउथ एंड में एक प्लेन उड़ान भरते ही क्रैश कर गया और पूरा विमान जलकर खाक हो गया। हादसे का शिकार हुआ ये विमान कहां जा रहा था और इसमें हादसा कैसे हो गया, देखिए 60 सेकंड में रिपोर्ट। विमान ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद ये बाईं ओर झुका और पलट गया, फिर कुछ ही सेकंड में आग के गोले में बदल गया। ये हादसा लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर हुआ, जिसके बाद पूरे एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच गई। बीचक्राफ्ट P200 विमान नीदरलैंड के लेलस्टैड के लिए रवाना हुआ था, जो आमतौर पर चार्टर उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हादसे के एयरपोर्ट को बंद किया गया, सभी उड़ानें रद्द की गईं। कई एयरलाइंस ने उड़ानों डाइवर्ट किया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि विमान में कितने लोग सवार थे। आशंका जताई जा रही है कि विमान के 2 क्रू मेंबर की मौत हो चुकी है। AAIB ने इस घटना को गंभीर माना है और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है बीकानेर से, जहां नोखा में बदमाशों का पीछा करते वक्त पुलिस की मुठभेड़ सामने आई है। जलदाय विभाग के पास पुलिस ने थार गाड़ी का पीछा किया। पुलिस से घबराया बदमाश जो है बंद गली में घुस जाता है और अपने वाहन समेत ये इस गली में घुसता है। हादसे में 2 बाइक्स को थार गाड़ी ने अपनी चपेट में लिया है। एक युवक को मामूली चोट भी आने की खबर है। वाल्मीकि बस्ती में सैकड़ों लोगों ने घटना पर रोष जताया है। नाकेबंदी तोड़कर फरार हुआ था बदमाश। बिना नंबर की गाड़ी होने और काले शीशे होने पर पुलिस ने रुकने का किया था इशारा, लेकिन बदमाश फरार हो जाता है, गली में घुस जाता है, जहां कई लोगों को रौंद देता है। एक बदमाश को राउंड अप करने की सूचना है। बदमाश ने एक बिजली का पोल भी तोड़ दिया है। गाड़ी की टक्कर से 2 बाइक्स भी इसकी चपेट में आई हैं और पीछा करते वक्त इसने पुलिस पर फायरिंग की, ऐसी खबर भी आ रही है। तेज रफ्तार वाहन से कई लोग जो हैं बाल बाल बचे हैं। पाया गया तो ये भागने की इसने प्रयास किए, लिहाजा यहाँ पर ला करके गाड़ी को काबू में किया गया और गाड़ी के काफ़ी क्षति पहुंची है। एक मोटरसाइकिल खड़ा था जिसके ऊपर ये गाड़ी चढ़ गई है, जिसके कारण क्षतिग्रस्त हो गई है गाड़ी। सर इस गाड़ी पे पुलिस ने फायरिंग भी की, बताइए। जी हाँ। कितने फायर किए सर? SHO अमित स्वामी पूरा इस बारे में बता पाएंगे। किसी को राउंड अप भी किया है क्या? किसी को राउंड अप किया है सर? बिल्कुल, अभी एक बार तलाश कर रहे हैं। अभी बड़ा ताज़ा मामला है और एक बार इस गाड़ी को यहाँ से हटाते हैं, उसके बाद पूरी गाड़ी में से लोग सर। नासिर हमारे संवाददाता बीकानेर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। नासिर, बीकानेर में पुलिस बदमाशों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भागने की कोशिश करते हैं, गली में घुस जाते हैं। बताया जा रहा है कि इन्होंने कई लोगों को इनकी गाड़ी की चपेट में आ गए हैं, कई लोग बाल बाल बचे हैं और पुलिस पर फायरिंग भी हुई है। क्या पूरा मामला है, पूरी खबर बताइए जरा दर्शकों को। जी देखिए, आज दोपहर बाद जब पुलिस नोखा में गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान अचानक एक काले शीशे लगी हुई गाड़ी जो थार गाड़ी थी वो उधर से आती हुई नजर आई। पुलिस ने जब इशारा किया तो वो गाड़ी रुकी नहीं। जब रुकी नहीं तो पुलिस ने उसका पीछा किया। इस दौरान उसने अपनी स्पीड तेज कर ली और वो इधर उधर भागने लगा और जो क्रिमिनल था वो रास्ता नहीं जानता था, तो अचानक एक वो बंद गली में घुस गया और बंद गली में घुसते वक्त एक खंबे से टकराया और जो वाल्मीकि बस्ती थी वहां के लोगों से भी टकराया। तो कुछ लोगों को वहां चोटें भी आई है, खंबे को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अल्टीमेटली पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी। शुक्रिया। उधर अमेरिका के साउथ डकोटा में ऐसा तूफान आया जिससे देखने वाले देखते ही रह गए। हालांकि इससे अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसका रंग देखकर लोग उत्साहित नजर आए। आप भी देखिए। ये तूफान डरावना है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें खूबसूरती नजर आई। जिसे मौका मिला इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करते नजर आया। ये सुपरसेल तूफान है जो अमेरिका के साउथ डकोटा में आया।
सूरज डूबने के बाद बिजली चमकी, फिर बादलों में ऐसा रंग उभरा कि लोग देखते ही रह गए। सुपर सेल तूफान लंबे समय तक टिकने वाला और विनाशकारी होता है। इस तूफान के आने के बाद ओले, तेज हवाएं और भारी बारिश होती है। जब बादल का ये गोला तेजी के साथ घूमता है तो खतरनाक बवंडर भी लाता है। जानकार बताते हैं कि 20 सुपरसेल घातक टॉर्नेडो पैदा करते हैं जो 200 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से तबाही मचा सकते हैं। हालांकि साउथ डकोटा में आए इस तूफान से किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विभाग इस तूफान पर नजर बनाए हुए है और जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रहा है। दुनिया के कोने कोने पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लोग तेज बारिश और बाढ़ के खतरों से जूझ रहे हैं। कनाडा के अल्बर्टा राज्य से भी बारिश की तस्वीरें सामने आई है। यहां खूब पानी बरसा और ओले भी पड़े। आप भी देखिए। कैलगरी अल्बर्टा का एक प्रमुख शहर है। यहाँ बादल जमकर बरस रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के साथ किस तरह पत्थर गिर रहे हैं। कुछ देर तक बारिश इतनी थी कि गिरते हुए पत्थर आसानी के साथ नजर आ रहे थे। उसके बाद पानी बहुत तेज बरसने लगा। ओले पड़ रहे थे, लेकिन तेज बरसात गिरते हुए ओलों को ढक ले रही थी, दूर दूर तक नजर आ रही। देखिए, एक खूबसूरत इलाका किस तरह बारिश और ओलों की जद में है। सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसे मौसम में घर से निकलने की हिमाकत भी कौन करेगा। उत्तर अमेरिकी देश मैक्सिको दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां भारी बारिश और बाढ़ से बेहद खराब हालात हैं। पानी लगातार बरस रहा है। जिंदगी पर इसका असर दिख रहा है। लोगों के रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। डुरैंगो शहर का हाल देखिए। दफ्तर के अंदर पानी का झरना बह रहा है। इस मॉल में चारों तरफ ऐसा ही हाल था। काफी सारा सामान बर्बाद हो गया। अब जरा सड़क का मंजर देखिए। भारी बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं। रिहायशी इलाकों का हाल भी देख लीजिए। यहां नाव चल रही है। बारिश जरूरी है फसलों के लिए, किसानों के लिए, जिंदगी के लिए भी, लेकिन पानी अपने साथ कुछ परेशानियां भी लाता है। थोड़ा मुश्किलें भी जरूर बढ़ेंगी। आगे बढ़े उससे पहले आपको हनुमानगढ़ से एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पेट्रोल पंप लूट के आरोप में पकड़े गए युवकों को टाउन पुलिस ने मुख्य बाजार में पैदल परेड करवाई है। पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों ने कान पकड़कर कहा, चोरी करना पाप है। इस परेड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पिस्तौल की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट को अंजाम दिया था। परेड के जरिए टाउन सीआई ने कहा, भय फैलाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। तो हनुमानगढ़ की तस्वीरें हैं जब इन्होंने ये लूट की थी, उस वक्त की तस्वीरें। और ये अब देखिए, अब इनकी परेड हो रही है। और ये परेड इसलिए करवाई जा रही है ताकि जो बदमाश हैं उनमें कानून का खौफ बना रहे और लोगों में एक मैसेज भी जाए कि पुलिस अपना काम कर रही है। अब ट्रेंडिंग न्यूज में आगे नजर डालेंगे। तमिलनाडु में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंटमैन की मौत हो गई। हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। स्टंटमैन को कार रैंप से उछालना था, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया और बड़ा हादसा हो गया। देखिए आप भी। ये सीन फिल्मी है, ये शूटिंग भी फिल्मी है, लेकिन इसमें हुई स्टंटमैन की मौत रियल है। स्टंटमैन एक एक्शन सीन शूट कर रहा था। कार को हवा में उड़ाना था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हवा में उड़ते ही कार का बैलेंस बिगड़ गया। कार हवा में 2 बार लहराई और जमीन से टकरा गई।
तमिलनाडु के नागापट्टनम में चल रही इस शूटिंग के दौरान स्टंटमैन राजू की मौत हो गई। हादसे के बाद राजू को अस्पताल लाया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। हम पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता है कि जहाँ पे 0.001% भी अगर लगता है कहीं पे थोड़ा सा जो अनसेफ है तो काम नहीं किया जाता है। नागापट्टनम के रेतीले मैदान में फिल्म वेट्टुअम की शूटिंग हो रही थी। स्टंटमैन राजू को कार रैंप से उछालकर क्रैश करना था, लेकिन टाइमिंग ने साथ नहीं दिया और उसकी मौत हो गई। वेट्टुअम के निर्देशक पा रंजीत है, जो इससे पहले काला कबाली और मद्रास जैसी फिल्में बना चुके हैं। उधर मध्य प्रदेश के कटनी में आपसी विवाद को लेकर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। यहां मामूली विवाद के बाद गांव के सरपंच और उसके भाइयों ने एक आदिवासी युवक के साथ जमकर मारपीट की है। और आदिवासी युवक के साथ मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गांव का सरपंच और कई लोग एक आदिवासी युवक की पिटाई करते दिखाई दिए। आदिवासी युवक के साथ मारपीट की घटना टीमरखेड़ा थाना इलाके के झिर्री गांव में हुई, जहां आदिवासी युवक और सरपंच के बीच मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया और देखते देखते मारपीट होने लगी। और इस मारपीट का जो वीडियो सामने आया है, उसमें दिखाई दिया कि सरपंच और उसके भाई युवक पर लाठियां बरसा रहे हैं। इस दौरान युवक अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन फिर भी उस पर लाठी डंडे और लात थप्पड़ बरसते रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और आदिवासी युवक की शिकायत के बाद पुलिस ने युवक से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गाँव के सरपंच की तलाश जारी है। हमारे सहयोगी राहुल भारद्वाज एनडीटीवी नोएडा सेक्टर 18 के मार्केट पहुंचे हैं, एक ऐसी दुकान पर जहां समोसे जलेबी के लिए कतार लगी रहती है। तो समोसे प्रेमियों का इस खबर पर क्या कहना है, सुनिए। सर समोसे आप खाते हैं? बिल्कुल सर। स्वाद आ रहा है अभी से? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके अंदर फैट कितना है ये जानते हैं आप? फैट तो सर ये बिल्कुल फ्रेश ही है। फैट तो बिल्कुल फ्रेश है। हाँ। तेल डेली चेंज होता है, मैंने पता किया है। हाँ। इनका तेल चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। अब फैट सर जब तेल डेली चेंज होता है, फैट तो कम ही होगा। तो कम होगा। कैसा मजा आ जाए अगर हमें यहाँ पर बोर्ड एक लगा हो और पता पड़ जाए कि इसके अंदर इतना फैट है, इतना जलेबी में इतनी शुगर है जी, अब आप देख लो, खानी है तो खा लो, वरना कोई बात नहीं। तो और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो तो बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सरकार ने आज एक एडवाइजरी जारी की है कि समोसे की जो दुकानें हैं, जलेबी की जो शॉप्स हैं, अभी गवर्नमेंट उनको एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हमारे समोसे में इतना फैट है, इतना कार्बोहाइड्रेट। very important because in India you don't even know which oil they are using. They'll say they're using a good oil, but it's actually one of the most cheapest oil they can find in the market. सड़कों पर कांवड़ियों का गुस्सा जारी है और कई जगहों से कांवड़ियों के हंगामे और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। गाजियाबाद में गुस्साए कांवड़ियों ने एक कार में तोड़फोड़ की और ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। क्या है पूरा मामला, देखिए 60 सेकंड में। खबर गाजियाबाद से, जहां कांवड़ियों को एक कार से मामूली टक्कर लगी, उसके बाद बाकी कांवड़िये कार पर टूट पड़े, लाठी डंडों से कार पर हमला बोल दिया और कुछ ही सेकंड में पूरी कार चकनाचूर कर दी। गुस्साए कांवड़ियों ने कार के ड्राइवर को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। बताया जा रहा है कि इस तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया और उसकी गाड़ी सीज कर ली। मारपीट में शामिल कांवड़ियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये मामला दिल्ली मेरठ रोड का है, जहां सड़क के किनारे बैठे कांवड़ को कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद सड़क पर हंगामा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और कांवड़िये के उपचार कराने के बाद जत्थे को रवाना कर दिया।